नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजेडटीएस नॉवल हिंदी पर। अगर आपको हिंदी ऑडियो नॉवेल्स और ऐसी ही रोमांचक स्टोरी सीरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इंग्लिश सीरीज सुनना पसंद करते हैं तो हमारे दूसरे चैनल एलिजन द सेवियर को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। अध्याय 81, घेराबंदी तोड़ना। रात जंगल के ऊपर और भी गहरी होती जा रही थी। चारों तरफ अंधेरा था। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा और उस हवा के साथ 5 परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, एक के बाद एक। वे शिकार को चारों ओर से घेर रही थी और उस घेरे के ठीक बीच में शांत खड़ा था शियाओ यान। उसके चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था, न जल्दबाजी, न डर और न ही पीछे हटने की कोई इच्छा, क्योंकि अब वह एक बात पूरी तरह समझ चुका था। यह लड़ाई जीतने के लिए नहीं थी, यह लड़ाई इस घेराबंदी को तोड़कर बाहर निकलने के लिए थी। तभी सामने खड़े व्यक्ति ने शांत आवाज में कहा, तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो। उसकी आवाज में पूरा आत्मविश्वास था। कुछ पल की खामोशी के बाद वह फिर बोला, हथियार डाल दो तो शायद हम तुम्हें जिंदा जाने दे। जंगल में फिर सन्नाटा छा गया। शियाओ यान ने उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड तक वह बस उसे देखता रहा। फिर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। तुम बहुत बोलते हो, बस इतना ही। लेकिन उन 4 शब्दों ने सामने वाले व्यक्ति की आंखों की ठंडक और बढ़ा दी। उसका चेहरा कठोर हो गया। इसे मार दो। आदेश मिलते ही एक पल की भी देरी नहीं हुई। 5 हमलावर एक साथ आगे बढ़े। चारों दिशाओं से हमला होने वाला था, लेकिन शियाओ यान ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। वह पीछे नहीं हटा, बल्कि सीधे आगे बढ़ गया। उसकी गति अचानक तेज हो गई। उसकी नजर पूरे घेरे को भेद रही थी। वह हर व्यक्ति की स्थिति को देख रहा था, हर कदम, हर दूरी, हर छोटी सी कमजोरी। और फिर उसे मिल गया। बाईं तरफ खड़ा हमलावर। उसकी गति बाकी लोगों से बस थोड़ी सी कम थी। उसका संतुलन भी पूरी तरह स्थिर नहीं था। एक सामान्य व्यक्ति शायद इस छोटी सी कमी को देख ही नहीं पाता, लेकिन शियाओ यान के लिए इतना ही काफी था। उसका शरीर अचानक आगे झपटा। उसकी मुट्ठी पर डॉची तेजी से इकट्ठी हुई और फिर एक सीधा वार। धड़ाम। हमलावर को संभलने का मौका तक नहीं मिला। एक ही प्रहार में उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। वह कई कदम दूर जाकर जमीन पर जा गिरा और उसी क्षण पूरी संरचना टूट गई। घेरा टूट चुका था। अभी याओ चेन की आवाज उसके मन में गूंजी। शियाओ यान ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह बने हुए रास्ते से बिजली की तरह निकल गया। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि वह जानता था अगर वह फिर से घिर गया तो स्थिति बेहद खतरनाक हो जाएगी। पीछे से चीख सुनाई दी, उसे भागने मत दो। नेता की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। लेकिन तब तक शियाओ यान काफी दूर जा चुका था। उसकी गति पहले से कहीं अधिक तेज थी। वह पेड़ों के बीच से निकल रहा था। कभी किसी पेड़ को मोड़ बनाकर पार करता, तो कभी जड़ों के ऊपर से छलांग लगा देता। उसका हर कदम सोचा समझा था। उसके पीछे 5 हमलावर पूरी ताकत से उसका पीछा कर रहे थे। वे लगातार दूरी बनाए हुए थे और कुछ ही देर बाद शियाओ यान की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। ये लोग उम्मीद से ज्यादा तेज हैं। याओ चेन की आवाज शांत थी, भागते मत रहो, इलाके का इस्तेमाल करो। शियाओ यान की आंखें चमक उठीं। इलाके का इस्तेमाल? हाँ, यही रास्ता था। अगले ही पल वह अचानक मुड़ा, दाईं तरफ। इतना अचानक
कि पीछे आ रहे हमलावरों को भी एक पल के लिए समझ नहीं आया कि वह कहाँ गया। नेता ने तुरंत चिल्लाकर कहा, उस तरफ। लेकिन तब तक शियाओ यान घने जंगल के भीतर गायब हो चुका था। यह हिस्सा पहले से कहीं अधिक घना था। पेड़ पास पास थे, दृश्यता बहुत कम थी, और सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ एक साथ कई लोगों का पीछा करना मुश्किल था। फैल जाओ, नेता ने आदेश दिया। उसके आदमी अलग अलग दिशाओं में फैलने लगे। लेकिन यही उसकी गलती थी, क्योंकि एक समूह में रहते हुए उनकी ताकत संख्या थी, और अलग होते ही वही संख्या उनकी कमजोरी बन गई। एक मोटे पेड़ के पीछे शियाओ यान चुपचाप खड़ा था। उसकी सांसें नियंत्रित थी। उसकी उपस्थिति लगभग पूरी तरह छिप चुकी थी। वह हिल भी नहीं रहा था, बस इंतजार कर रहा था। कुछ ही क्षण बाद एक हमलावर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वह बाकी लोगों से अलग हो चुका था, और शायद उसे पूरा विश्वास था कि उसका शिकार भाग रहा है। वह तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन उसे पता नहीं था कि शिकार अब शिकार नहीं रहा था। शियाओ यान की आंखें हल्की सी सिकुड़ी। अगले ही पल उसका शरीर पेड़ के पीछे से बाहर निकला, बिना आवाज के, बिना चेतावनी के। और फिर एक तेज प्रहार, धड़ाम। हमलावर को प्रतिक्रिया देने का समय तक नहीं मिला। उसका शरीर ढीला पड़ा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। शियाओ यान ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। याओ चेन की आवाज हल्की सी सुनाई दी, एक और कम। फिर अब 4 बचे हैं। शियाओ यान ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि यह लड़ाई। कुछ ही क्षण बाद बाकी लोगों को एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। एक आवाज घबराकर गूंजी, उसने हमारे आदमी को अकेला कर दिया। दूसरी आवाज आई, वह हमें एक एक करके खत्म कर रहा है। नेता का चेहरा बदल गया। उसका आत्मविश्वास पहली बार डगमगाया। वापस एक जगह आओ, उसने तुरंत आदेश दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि डर उनके बीच फैलना शुरू हो चुका था। और डर हमेशा एक चीज पैदा करता है, झिझक। और युद्ध में एक छोटी सी झिझक भी एक बड़ी कमजोरी बन सकती है। शियाओ यान फिर से आगे बढ़ा। इस बार न जल्दबाजी, न लापरवाही, बस सटीकता। वह अंधेरे में ऐसे घूम रहा था जैसे जंगल खुद उसका साथ दे रहा हो। हर पेड़, हर रास्ता, हर छाया उसके लिए एक हथियार बन चुकी थी। कुछ ही देर पहले तक वे लोग उसे घेरकर शिकार कर रहे थे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। शिकार शिकारी बन चुका था, और शिकारी अब खुद डर के साए में खड़े थे। ऊंचाई पर एक पेड़ की शाखा के पास शियाओ झेन चुपचाप पूरी लड़ाई देख रहा था। उसकी आंखों के सामने सुनहरी रोशनी से बना इंटरफेस एक बार फिर चमका। कॉम्बैट अडैप्टेशन सक्रिय। रणनीतिक दक्षता बढ़ गई। शत्रु की संरचना टूट चुकी है। शियाओ झेन की आंखों में हल्की चमक आई। उसके होठों पर एक धीमी मुस्कान दिखाई दी। अब बात दिलचस्प हो रही है, क्योंकि नीचे खड़ा शियाओ यान अब सिर्फ परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, वह पूरी लड़ाई को नियंत्रित कर रहा था। जंगल के अंधेरे में शियाओ यान की आंखें शांत थी, लेकिन उनमें एक ठंडी दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपनी मुट्ठी धीरे से कस ली, क्योंकि वह जानता था यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन अब अंत किसका होगा, इसका फैसला शायद पहले ही हो चुका था। कुछ ही क्षण पहले तक वे उसे खोज रहे थे, उसे घेर रहे थे, उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन अब उन्हें जल्द ही एक कड़वी सच्चाई समझ आने वाली थी। वे शियाओ यान का पीछा नहीं कर रहे थे, वे खुद उसके जाल में फंस चुके थे। और अब
इस अंधेरी रात में शिकार कौन था और शिकारी कौन, यह पूरी तरह बदल चुका था। अध्याय 82, परछाइयों में शिकारी। अब यह जंगल उनका नहीं रहा था। यह जंगल शियाओ यान का था। घने पेड़ों और गहरी छायाओं के बीच छिपा हुआ शियाओ यान धीरे धीरे अपनी सांसों को नियंत्रित कर रहा था। इतना शांत कि उसकी सांसों की आवाज भी मुश्किल से सुनाई दे रही थी, मानो उसका अस्तित्व ही हवा में घुल गया हो, क्योंकि अब उसकी हर एक हरकत मायने रखती थी। याओ चेन की धीमी आवाज उसके मन में गूंजी। 3 लोग पास हैं। एक पल की खामोशी, फिर और उनमें से एक पीछे रह गया है। शियाओ यान की आंखों में हल्की चमक आई। यही उसका अगला निशाना था। उसने तुरंत हमला नहीं किया, बस धीरे से अपना कदम बदला। न कोई जल्दबाजी, न कोई अनावश्यक आवाज। जंगल ने उसकी मौजूदगी को अपने भीतर निगल लिया। सूखे पत्ते तक मुश्किल से हिले। पेड़ों की शाखाएं भी जैसे अपनी जगह स्थिर थी, क्योंकि अब शियाओ यान भाग नहीं रहा था। अब वह शिकार का पीछा कर रहा था। वह एक शिकारी बन चुका था। कुछ दूरी आगे एक नकाबपोश हमलावर बेहद सावधानी से आगे बढ़ रहा था। पहले जैसी लापरवाही अब उसके अंदर नहीं थी। वह हर कुछ कदम के बाद रुककर आसपास देख रहा था, लेकिन फिर भी उसके मन में अनिश्चितता थी। वह आखिर गया कहां? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें छिपा तनाव साफ सुनाई दे रहा था। उसने चारों तरफ देखा। कुछ नहीं, सिर्फ पेड़, अंधेरा और हवा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अंधेरा ही अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था, क्योंकि डर धीरे धीरे उसके मन में जगह बना चुका था। और डर इंसान की सोच को धुंधला कर देता है। बस इतनी सी गलती काफी थी। शियाओ यान हिला। छाया के भीतर एक और छाया की तरह। न कोई आवाज, न कोई चेतावनी, बस एक तेज कदम और फिर वार। हमलावर ने अचानक पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शियाओ यान का प्रहार सीधे उसकी गर्दन पर लगा। हमलावर की आंखें फैल गईं। उसका शरीर कुछ क्षण के लिए जड़ हो गया। फिर धड़ाम, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। शियाओ यान ने उसकी तरफ एक नजर डाली, बस एक पल के लिए। फिर वह वापस अंधेरे में गायब हो गया। याओ चेन की शांत आवाज सुनाई दी, 2 कम। फिर अब 3 बचे हैं। शियाओ यान ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था यहां रुकना गलती होगी। एक जगह खड़े रहना उसे खुद निशाना बना सकता था। इसलिए वह फिर से पेड़ों के बीच घुल गया। दूसरी तरफ बचे हुए 3 हमलावर आखिरकार एक जगह इकट्ठा हो गए। इस बार उनकी चाल बदल चुकी थी। वे एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे, पहले से कहीं अधिक सावधान, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि उनका दुश्मन किस तरह लड़ रहा था। एक हमलावर ने धीमी आवाज में कहा, वह हमें एक एक करके खत्म कर रहा है। दूसरे ने तुरंत जवाब दिया, इसलिए अब हम अलग नहीं होंगे। नेता ने सिर हिलाया। उसकी आंखें अंधेरे को घूर रही थी। सही कहा, कोई भी अकेला नहीं जाएगा। उसने अपनी आवाज धीमी लेकिन कठोर रखते हुए कहा, उसे कोई मौका मत देना। लेकिन इन शब्दों को बोलते समय वह खुद जानता था स्थिति अब उनके नियंत्रण में नहीं थी। कुछ देर पहले तक वे शियाओ यान का पीछा कर रहे थे, लेकिन अब वे खुद उसके डर से बचने की कोशिश कर रहे थे। पेड़ों के पीछे एक अंधेरी छाया की तरह खड़ा शियाओ यान उन्हें देख रहा था। उसकी आंखें लगातार उनके शरीर की हर छोटी हरकत का निरीक्षण कर रही थी। उनकी दूरी, उनकी दिशा, उनके कदम, उनकी प्रतिक्रिया, सब कुछ। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी मुश्किल थी।
तीन लोग एक साथ थे और जब तीनों एक दूसरे को कवर कर रहे हों तो शियाओ यान का फायदा काफी कम हो जाता था। याओ चेन की आवाज आई, तो नया मौका खुद पैदा करो। शियाओ यान की आंखें थोड़ी सिकुड़ी। याओ चेन आगे बोला, उन्हें अलग होने के लिए मजबूर करो। शियाओ यान की निगाहें धीरे धीरे उनके पीछे के इलाके पर गईं। उबड़ खाबड़ जमीन, जगह जगह फैली मोटी जड़ें, घने पेड़ और उनके बीच से निकलते संकीर्ण रास्ते। उसकी आंखों में हल्की चमक आई, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, यह जंगल सिर्फ एक बाधा नहीं था, यह उसका हथियार था। अचानक शियाओ यान पीछे की ओर नहीं गया, वह उनके चारों तरफ घूमने लगा। धीरे, बिना आवाज किए, एक चक्र की तरह। वह कभी बाईं ओर दिखाई देता, फिर अचानक दाईं तरफ चला जाता, उनसे दूरी बनाए रखते हुए। वह बस इंतजार कर रहा था। और फिर एक आवाज आई, टक, एक शाखा टूटने की आवाज। जानबूझकर एक हमलावर तुरंत उस दिशा में मुड़ा। वहां वह एक कदम आगे बढ़ गया, बस एक कदम, लेकिन वही एक कदम पूरी संरचना में दरार डालने के लिए काफी था। नेता तुरंत चिल्लाया, रुको। फिर उसने गुस्से में कहा, मूर्ख। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरे से एक आकृति निकली, तेज, इतनी तेज कि आंखों को उसका पीछा करना मुश्किल था। शियाओ यान ने बगल से हमला किया। हमलावर को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। प्रहार सीधा लगा, धड़ाम। वह वहीं गिर पड़ा, बेहोश। कुछ क्षण तक बाकी दोनों बस उसे देखते रहे। याओ चेन की आवाज शांत थी, 3 कम, एक छोटा सा विराम। अब केवल 2 बचे हैं। जंगल और शांत हो गया। हवा की आवाज भी अब भारी महसूस हो रही थी, क्योंकि अब सिर्फ 2 लोग बचे थे और उन दोनों को भी समझ आ चुका था, यह अब कोई शिकार नहीं था, यह जीवन और मृत्यु का खेल था। नेता ने धीरे धीरे अपनी सांसों को नियंत्रित किया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, कम से कम वह डर दिखाना नहीं चाहता था। उसकी आंखें अभी भी ठंडी थी। उसने अंधेरे की तरफ देखा, फिर पूरी ताकत से चिल्लाया, सामने आओ। उसकी आवाज पेड़ों से टकराकर दूर तक गूंज गई, छिपना बंद करो। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। कोई आवाज नहीं, कोई कदम नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि शियाओ यान उकसावे में आने वाला नहीं था। उसे सामने आकर अपनी ताकत साबित करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे किसी को प्रभावित नहीं करना था। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, जीत। ऊंचाई पर शियाओ झेन अब भी शांत खड़ा पूरी लड़ाई देख रहा था। उसकी आंखों के सामने सुनहरी रोशनी फिर से चमकी। शत्रुओं की संख्या कम हुई। शेष लक्ष्य 2, युद्ध पर नियंत्रण, पूर्ण प्रभुत्व। शियाओ झेन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने नीचे अंधेरे जंगल की ओर देखा। अब इसका अंत होगा, क्योंकि इस समय फायदा पूरी तरह शियाओ यान के पक्ष में था। नीचे शियाओ यान की आंखें अंतिम 2 लोगों पर टिक गईं। शांत, स्थिर और पूरी तरह केंद्रित। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में लड़ाई का अंतिम निर्णय साफ दिखाई दे रहा था। क्योंकि अब लड़ाई का आखिरी चरण शुरू हो चुका था और इस बार कोई बचकर नहीं जाने वाला था। अब जंगल में सिर्फ 2 चीजें बची थी, खामोशी और परछाइयां। और उन्हीं परछाइयों के बीच इस रात का अंत लिखा जाने वाला था। अध्याय 83, आखिरी 2। जंगल जैसे अपनी सांसें रोककर खड़ा था। न हवा की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, न किसी जानवर की हलचल। बस
एक भारी तनाव, ऐसा तनाव जो धीरे धीरे पूरे जंगल को जकड़ रहा था। उस अंधेरे के बीच दो आकृतियां खड़ी थी, पीठ से पीठ मिलाकर। आखिरी दो बचे हुए हमलावर। दोनों की आंखें लगातार अंधेरे को टटोल रही थी। हर पेड़, हर झाड़ी, हर परछाई उन्हें दुश्मन जैसी लग रही थी, क्योंकि अब उन्हें सच्चाई समझ आ चुकी थी। यह कोई साधारण मिशन नहीं रहा था। अब यह सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई थी। नेता ने धीमी आवाज में कहा, मेरे पास रहो। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें छिपा तनाव साफ महसूस हो रहा था। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, वह हमसे तेज है। फिर एक छोटा सा विराम, और हमसे ज्यादा चालाक भी। दूसरे हमलावर ने धीरे से सिर हिलाया। तो फिर हम अलग नहीं होंगे। एक सीधी योजना, लेकिन इस समय उनके पास इससे बेहतर कोई विकल्प भी नहीं था। अंधेरे के भीतर शियाओ यान उन्हें देख रहा था, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत, मानो वह इस जंगल का ही हिस्सा बन गया हो। क्योंकि अब सबसे कठिन हिस्सा शुरू हो चुका था। दो दुश्मन, दोनों पूरी तरह सतर्क। कोई आसान मौका नहीं, कोई स्पष्ट कमजोरी नहीं। याओ चेन की आवाज उसके मन में गूंजी, धैर्य रखो, वे पहले ही टूटने लगे हैं। शियाओ यान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें लगातार उन दोनों पर थीं, और वह देख सकता था उनके शरीर का तनाव, उनकी छोटी छोटी हरकतें, उनकी आंखों में छिपी बेचैनी, और वह डर जो धीरे धीरे उनके भीतर बढ़ रहा था। क्योंकि इंतजार भी एक तरह का दबाव होता है, और जब दबाव बढ़ता जाता है तो इंसान खुद ही गलतियां करने लगता है। समय बीतता गया, 1 मिनट, फिर दूसरा, लेकिन कोई हमला नहीं हुआ। कोई आगे नहीं बढ़ा, कोई पीछे नहीं हटा। सिर्फ सन्नाटा, और वही सन्नाटा धीरे धीरे असहनीय बनता जा रहा था। आखिरकार दूसरे हमलावर ने दांत भींचकर बुदबुदाया, धत्त। उसकी आवाज में झुंझलाहट साफ थी, वह हमारे साथ खेल रहा है। नेता ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी मुट्ठी धीरे से कस गई, क्योंकि वह जानता था यही सच था। शियाओ यान वास्तव में उनके साथ खेल रहा था, और यही सबसे बड़ी समस्या थी। फिर कुछ बदला, बहुत छोटा सा बदलाव, लगभग दिखाई भी नहीं दिया, लेकिन वह हुआ। शियाओ यान हिला। वह उनकी तरफ नहीं बढ़ा, बल्कि उनके पीछे की दिशा में घूम गया। धीरे, बहुत सावधानी से वह अपनी स्थिति बदल रहा था, इंतजार कर रहा था उस एक सही क्षण का। और फिर वह क्षण आ गया। दूसरे हमलावर ने एक पल के लिए अपनी नजर दूसरी दिशा में घुमाई, बस एक पल। लेकिन उस एक पल में दोनों की आपसी निगरानी के बीच एक बेहद छोटा सा अंतर पैदा हुआ। एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी कमजोरी, और शियाओ यान के लिए इतना ही काफी था। उसका शरीर अंधेरे से बाहर निकला, सीधे पीछे से, इतनी तेजी से कि दूसरा हमलावर प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया। एक सटीक प्रहार, और धड़ाम, वह वहीं गिर पड़ा, बेहोश। याओ चेन की आवाज गूंजी, 4। एक छोटा सा विराम, अब सिर्फ एक बचा है। जंगल एक बार फिर शांत हो गया, क्योंकि अब सिर्फ नेता बचा था। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि जलता हुआ क्रोध था। कायर। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी, सामने आकर लड़ो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शियाओ यान शांत रहा, क्योंकि गुस्सा कमजोरी होता है,
और वह अपने दुश्मन को यह फायदा नहीं देने वाला था। नेता ने धीरे धीरे अपनी सांसों को नियंत्रित किया। एक गहरी सांस, फिर दूसरी। उसकी आंखों में फिर से ध्यान लौटने लगा, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसने अंधेरे में देखते हुए कहा, बाहर आओ। इस बार उसकी आवाज धीमी थी, ज्यादा नियंत्रित। या फिर मैं खुद तुम्हें बाहर खींच लूंगा। धमकी। लेकिन अंदर से वह जानता था कि यह सिर्फ एक खाली धमकी थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था शियाओ यान आखिर छिपा कहाँ है। तभी उसके पीछे से एक शांत आवाज आई, तुम बहुत बोलते हो। नेता की आंखें अचानक फैल गईं। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन शियाओ यान पहले ही वहां मौजूद था। अब कोई छिपना नहीं था, कोई इंतजार नहीं, क्योंकि अब समय आ चुका था अंतिम लड़ाई का। दोनों के शरीर एक साथ आगे बढ़े। धड़ाम। पहला टकराव इतना शक्तिशाली था कि आसपास की जमीन तक हिल गई। डॉची की टक्कर से हवा में दबाव फैल गया। दोनों पीछे की ओर कुछ कदम फिसले, लेकिन इस बार शियाओ यान पीछे नहीं हटा। वह वहीं खड़ा रहा, स्थिर, शांत। नेता ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। तुम पहले से बेहतर हो गए हो। उसकी आवाज में स्वीकारोक्ति थी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर फिर से आत्मविश्वास लौट आया। लेकिन ताकत में मैं अभी भी तुमसे आगे हूं। उसके शरीर से अचानक घनी डॉची बाहर निकलने लगी, भारी, दबाव पैदा करने वाली और बेहद आक्रामक। इस मामले में वह गलत नहीं था। सीधी ताकत की बात की जाए तो उसका फायदा था। लेकिन शियाओ यान ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी। यह लड़ाई थी नियंत्रण की, सही समय की और सटीकता की। अचानक नेता ने हमला कर दिया। उसकी गति तेज थी, हमले में पूरी ताकत थी। वह लगातार वार पर वार कर रहा था। उसका उद्देश्य साफ था, शियाओ यान को पीछे धकेलना और उसे अपनी शक्ति से कुचल देना। लेकिन शियाओ यान सीधे उसके सामने नहीं भिड़ा। वह बस हिलता रहा, एक कदम बाईं ओर, फिर थोड़ा पीछे, फिर अचानक दाईं ओर। वह हर वार को मोड़ रहा था, बचा रहा था। उसके हर कदम में न्यूनतम ऊर्जा लग रही थी। हर बचाव सटीक था, क्योंकि उसे सामने वाले को ताकत से हराने की जरूरत नहीं थी। उसे बस एक मौका चाहिए था। और फिर वह मौका आया। नेता ने एक शक्तिशाली वार किया, लेकिन उसका शरीर थोड़ा ज्यादा आगे निकल गया। सिर्फ एक पल के लिए उसका संतुलन थोड़ा बिगड़ा, और वही काफी था। शियाओ यान की आंखों में चमक आई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वार किया। एक ही प्रहार, न ज्यादा ताकत, न अनावश्यक गति, बस सही समय, सही स्थान और सही कोण। नेता की आंखें अचानक फैल गईं, क्योंकि उसी क्षण उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। प्रहार सीधे लगा। धड़ाम। उसका शरीर लड़खड़ाया। उसके कदम पीछे खिसके। फिर उसकी ताकत जैसे अचानक खत्म हो गई। वह घुटनों पर गिरा और अगले ही पल जमीन पर ढेर हो गया। सन्नाटा। पूरा जंगल फिर से शांत हो गया। अंतिम, पूर्ण। शियाओ यान वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें नियंत्रित थी। उसकी आंखें शांत थी, क्योंकि अब सब खत्म हो चुका था। पांचों हमलावर पराजित हो चुके थे। याओ चेन की आवाज उसके मन में गूंजी। बहुत अच्छा। तुमने ताकत पर भरोसा नहीं किया, तुमने खुद पर भरोसा किया।
शियाओ यान ने धीरे धीरे सांस छोड़ी। इस लड़ाई ने उसे सिर्फ दूसरों के सामने साबित नहीं किया था, बल्कि खुद उसके सामने भी एक बात साबित कर दी थी। वह बदल चुका था। वह अब सिर्फ अपनी ताकत पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति नहीं था। वह लड़ाई को समझना सीख रहा था, अपने दुश्मन को पढ़ना, उसकी कमजोरी पहचानना और सही समय पर वार करना। ऊपर शियाओ झेन अब भी चुपचाप देख रहा था। उसके सामने सुनहरी रोशनी से बना इंटरफेस तेजी से चमका। शत्रु दल पूरी तरह समाप्त। युद्ध कौशल बढ़ा। रणनीतिक विकास महत्वपूर्ण। जीवित रहने की क्षमता उच्च। शियाओ झेन की आंखों में संतुष्टि दिखाई दी। उसने नीचे खड़े शियाओ यान को देखा। अब वह तैयार है, क्योंकि यह अब केवल प्रशिक्षण नहीं था, यह वास्तविक युद्ध था। नीचे शियाओ यान ने एक बार फिर अंधेरे जंगल की ओर देखा। उसकी आंखें शांत थी। उसके भीतर कोई घबराहट नहीं थी, क्योंकि आज उसने एक और सीमा पार कर ली थी। वह व्यक्ति जिसका शिकार किया जा रहा था अब शिकारी बन चुका था, और आज के बाद जो भी उसे निशाना बनाने आएगा उसे इसी अंजाम का सामना करना पड़ेगा। कुछ क्षण तक वह वहीं खड़ा रहा, फिर बिना पीछे देखे वह मुड़ा और जंगल की गहराइयों की ओर बढ़ गया, क्योंकि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असल में अब शुरू हो रही थी। अध्याय 84 परिणाम और चेतावनी। जंगल एक बार फिर शांत हो चुका था, लेकिन यह वह तनाव भरी खामोशी नहीं थी जो लड़ाई से पहले होती है। यह कुछ और थी, ज्यादा ठंडी, ज्यादा भारी और अंतिम। पेड़ों के बीच 5 शरीर अलग अलग जगहों पर पड़े थे। कुछ देर पहले तक जो 5 परछाइयां शियाओ यान का शिकार करने आई थीं, अब बिल्कुल शांत थी। जंगल के बीचों बीच शियाओ यान अब भी खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। लेकिन यह थकान की वजह से नहीं था, बल्कि सावधानी की वजह से, क्योंकि ऐसे स्थान पर जीत का मतलब हमेशा सुरक्षित होना नहीं होता। कभी कभी लड़ाई खत्म होने के बाद ही असली खतरा सामने आता है। याओ चेन की आवाज उसके मन में गूंजी। उन्हें जांचो। एक पल का विराम, फिर चेतावनी भरे स्वर में और बहुत सावधानी से शियाओ यान ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक कदम, फिर दूसरा। उसकी नजर सबसे पास पड़े शरीर पर टिकी थी। उसकी आंखें लगातार आसपास का निरीक्षण कर रही थी, क्योंकि जाल ऐसी परिस्थितियों में असामान्य नहीं थे। वह धीरे से नीचे बैठा, पहले शरीर को ध्यान से देखा। कोई हलचल नहीं, कोई छिपा हुआ हमला नहीं। कुछ क्षण इंतजार करने के बाद उसने उसकी तलाशी ली। एक छोटी थैली, कुछ हथियार, कुछ सामान्य सामान, कुछ भी खास नहीं। लेकिन फिर उसकी उंगलियां नेता के शरीर तक पहुंची। वही आदमी जो कुछ देर पहले तक उसे आदेश दे रहा था, अब चुपचाप जमीन पर पड़ा था। उसके चेहरे पर आखिरी क्षण का भाव अभी भी जमा हुआ था, लेकिन शियाओ यान की नजर उसके चेहरे पर नहीं रुकी। उसकी नजर उसके सीने के पास पड़ी एक धातु की वस्तु पर टिक गई। एक छोटा सा बैज। उस पर एक निशान खुदा हुआ था, काला, तीखे किनारों वाला, अजीब और पूरी तरह अपरिचित। शियाओ यान ने उसे उठाया। उसने कुछ क्षण तक उसे ध्यान से देखा। यह क्या है? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसके मन में सवाल साफ था, क्योंकि यह कोई साधारण निशान नहीं लग रहा था। इतने प्रशिक्षित लोगों का एक साथ आना और फिर इस तरह का बैज, यह संयोग नहीं हो सकता था। याओ चेन ने तुरंत कहा, मुझे दिखाओ। शियाओ यान ने बैज उसकी ओर बढ़ाया। कुछ पल तक
याओ चेन चुप रहा, लेकिन फिर उसकी आवाज का स्वर बदल गया। तो ये लोग हैं। शियाओ यान की आंखें सिकुड़ गई। आप इन्हें पहचानते हैं? कुछ क्षण की खामोशी के बाद याओ चेन ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ, एक छोटा संगठन है, लेकिन खतरनाक। शियाओ यान ने बैज को फिर से देखा। याओ चेन आगे बोला, इनका काम मुख्य रूप से जानकारी इकट्ठा करना और लोगों को खत्म करना है। फिर एक छोटा सा विराम। और अब तुमने उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। शियाओ यान कुछ देर तक चुप रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वह यह पहले ही समझ चुका था, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति से इसकी पुष्टि सुनना मामले को वास्तविक बना देता था। उसने धीरे से पूछा, क्या वे और लोगों को भेजेंगे? याओ चेन का जवाब तुरंत आया, बिल्कुल। फिर उनकी आवाज थोड़ी गंभीर हो गई, और अगली बार वे इससे ज्यादा ताकतवर होंगे। जंगल में फिर सन्नाटा छा गया। शियाओ यान ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह बात पूरी परिस्थिति बदल रही थी। पीछे से कदमों की धीमी आवाज आई। शियाओ यान ने मुड़कर देखा। लिन मो धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा था। उसके शरीर पर लगी चोटें अब भी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर इस समय दर्द से ज्यादा गंभीरता थी। वह शियाओ यान के पास आकर रुका। यह अच्छा नहीं हुआ, उसने धीमी आवाज में कहा। शियाओ यान ने उसकी तरफ देखा। तुम इन्हें जानते हो? लिनमो ने तुरंत सिर हिला दिया। सीधे तौर पर नहीं, लेकिन मैंने इनके बारे में काफी सुना है। उसने कुछ पल रुककर कहा, ये लोग रुकते नहीं हैं। बस यही सबसे बड़ी समस्या थी। अगर यह कोई साधारण दुश्मन होता तो उसे हराकर मामला खत्म किया जा सकता था, लेकिन ऐसे संगठन के साथ एक दुश्मन को हराना अक्सर अगले कई दुश्मनों को बुलाने जैसा होता है। शियाओ यान धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ। उसके हाथ में अब भी वह धातु का बैज था। उसने उसे एक बार फिर देखा, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ इस जंगल तक सीमित नहीं था। यह कुछ बड़ा था, बहुत बड़ा। लिनमो ने उसकी ओर देखा। शायद वह उम्मीद कर रहा था कि शियाओ यान पीछे हटने की बात करेगा। शायद वह कहेगा कि उन्हें यहां से जितनी जल्दी हो सके दूर चले जाना चाहिए, लेकिन शियाओ यान की आंखों में ऐसा कुछ नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, तो मैं उन्हें रोक दूंगा। लिनमो कुछ क्षण तक उसे देखता रहा। क्या? शियाओ यान ने उसकी आंखों में देखते हुए दोहराया, मैं उन्हें रोक दूंगा। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, उसमें कोई दिखावा नहीं था, लेकिन उसमें एक ऐसी दृढ़ता थी जिसे अनदेखा करना मुश्किल था। लिनमो की आंखों में हैरानी उभरी, क्योंकि यह सामान्य प्रतिक्रिया नहीं थी। अधिकांश लोग ऐसी स्थिति में भागने की कोशिश करते, छिपते, अपनी पहचान बदलते या किसी तरह उस संगठन से बचने की कोशिश करते। लेकिन शियाओ यान उल्टा उनकी ओर बढ़ने की बात कर रहा था। लिनमो ने धीमे से कहा, तुम सच में गंभीर हो? शियाओ यान ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ। बस एक शब्द, लेकिन उसमें पूरा निर्णय था, क्योंकि डर इस समय किसी काम का नहीं था। डर उसे ताकतवर नहीं बनाएगा। डर उसके दुश्मनों को कमजोर नहीं करेगा। अगर कुछ बदलना था तो उसे खुद बदलना होगा। याओ चेन की आवाज फिर सुनाई दी, अगर ऐसा है तो तुम्हें और ताकत की जरूरत होगी। एक छोटा सा विराम, बहुत ज्यादा ताकत की, क्योंकि जो दुश्मन अब आगे आने वाले थे वे पहले वालों जैसे कमजोर नहीं होंगे। शियाओ यान ने धीरे से सिर हिलाया। वह समझ चुका था, आज की लड़ाई सिर्फ एक हमला नहीं थी, यह एक शुरुआत थी। उसने चारों तरफ देखा, जंगल, गिरे हुए दुश्मन, टूटे हुए पेड़, और वह सन्नाटा जो कुछ देर पहले लड़ाई की आवाजों से भर गया था। यह क्षण एक बदलाव की शुरुआत था।
अब यह सिर्फ जीवित रहने का सवाल नहीं था। अब संघर्ष शुरू हो चुका था, एक वास्तविक संघर्ष। और शायद अब उससे बचना संभव भी नहीं था। शियाओ यान ने आखिरकार कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। उसकी आवाज शांत थी, क्योंकि यहां रुकना सिर्फ और परेशानी को बुलाना होता। लिन मो ने सिर हिला दिया। वह भी अब समझ चुका था, कुछ बदल चुका था। इस जंगल में सबसे बड़ा खतरा अब जंगल नहीं था, बल्कि वह शक्ति थी जो जंगल के बाहर उनका इंतजार कर रही थी। ऊपर एक ऊंची शाखा पर खड़ा शियाओ झेन पूरी स्थिति को शांत भाव से देख रहा था। उसके सामने सुनहरी रोशनी से बना इंटरफेस एक बार फिर चमका। बाहरी खतरे की पुष्टि हुई, संगठन की पहचान सफल, भविष्य का खतरा उच्च। शियाओ झेन की आंखों में गहराई उतर आई। उसने नीचे जाते हुए शियाओ यान को देखा और धीमे से कहा, अब असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि शियाओ यान के सामने आने वाला खतरा अब कोई संयोग नहीं था, यह एक सुनियोजित पीछा था। किसी ने उसे चुना था, किसी ने उसके पीछे लोगों को भेजा था, और जो लोग उसका शिकार करने निकले थे उन्हें जल्द ही एक बात समझ आने वाली थी। उन्होंने गलत व्यक्ति को अपना निशाना चुना था। नीचे शियाओ यान मुड़ा। उसने जंगल की गहराइयों की ओर कदम बढ़ाए। वह भाग नहीं रहा था, वह किसी से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह जा रहा था, और मजबूत बनने के लिए, क्योंकि अब ताकत सिर्फ उसकी इच्छा नहीं रही थी, ताकत उसकी आवश्यकता बन चुकी थी, और वह उसे हासिल करके रहेगा, चाहे उसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न हो। अध्याय 85, दबाव और संकल्प। जंगल अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं था कि जंगल बदल गया था, बल्कि बदल चुका था शियाओ यान। उसका हर कदम अब अपने साथ एक अलग तरह का भार लेकर चल रहा था। थकान का नहीं, बल्कि उस सच्चाई का जिसे वह अब पूरी तरह समझ चुका था। एक संगठन। शियाओ यान ने धीमे से बुदबुदाया। यह सिर्फ एक शब्द था, लेकिन इस एक शब्द ने पूरी परिस्थिति बदल दी थी। याओ चेन की आवाज उसके मन में गूंजी। तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो। एक छोटा सा विराम। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, लेकिन गलत नहीं सोच रहे। इसे नजरअंदाज करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। शियाओ यान ने हल्का सा सिर हिलाया, क्योंकि वह समझ चुका था अचानक सामने आ जाने वाले दुश्मनों से निपटा जा सकता था, लेकिन एक संगठित दुश्मन पूरी तरह अलग होता है। वे इंतजार कर सकते थे, योजना बना सकते थे, बार बार हमला कर सकते थे, और सबसे खतरनाक बात, वे आसानी से पीछे नहीं हटते। शियाओ यान की आंखें धीरे धीरे कठोर हुईं। तो मैं भी इसे नजरअंदाज नहीं करूंगा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें दृढ़ता थी, क्योंकि भागते रहना सिर्फ उस दिन को आगे बढ़ाना था जब आखिरकार उन्हें फिर उसका सामना करना ही पड़ेगा। याओ चेन ने संतुष्टि से कहा, अच्छा। फिर उनका स्वर गंभीर हो गया, लेकिन सिर्फ संकल्प काफी नहीं है। उस संकल्प को सहारा देने के लिए ताकत भी चाहिए। शियाओ यान की आंखें चमक उठीं, क्योंकि यही सच्चाई थी। पीछे लिन मो भी चुपचाप उनके साथ चल रहा था। उसकी हालत अब पहले से बेहतर थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी विचारों में डूबा हुआ था। कुछ देर तक वह चुप रहा, फिर आखिरकार पूछ ही बैठा, अब तुम क्या करोगे? शियाओ यान तुरंत नहीं बोला, क्योंकि इसका जवाब इतना आसान नहीं था। लेकिन कुछ क्षण बाद उसने धीरे से कहा, मैं और मजबूत बनूंगा। एक पल की खामोशी, फिर उसकी आवाज और दृढ़ हो गई। उनसे तेजी से लिन मो की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। यह आसान नहीं होगा। शियाओ यान ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। आसान होना जरूरी भी नहीं है, बस होना चाहिए।
लिन मो कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर चुप हो गया, क्योंकि शियाओ यान की सोच सामान्य नहीं थी। वह सिर्फ महत्वाकांक्षी नहीं था, वह खतरनाक रूप से दृढ़ था। उसके लिए असफलता विकल्प नहीं थी। वे दोनों आगे बढ़ते रहे, जंगल की गहराइयों में, क्योंकि अब वापस लौटना कोई विकल्प नहीं था। समय बीतता गया। कुछ देर बाद जंगल का वातावरण फिर बदलने लगा। पेड़ पहले से कहीं अधिक ऊंचे हो गए। उनकी शाखाएं इतनी घनी थी कि ऊपर का आकाश लगभग दिखाई ही नहीं दे रहा था। रोशनी भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी और हवा में एक अजीब सा भारीपन था। लिनमो ने आसपास देखते हुए धीमी आवाज में कहा, हम जंगल के और गहरे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। उसकी आवाज में सावधानी थी। यहां ज्यादा शक्तिशाली जादुई जीव रहते हैं। शियाओ यान ने सिर हिलाया, क्योंकि यही तो वह चाहता था। खतरा मतलब विकास। अगर वह हमेशा आसान रास्ते चुनता रहा तो अपनी वर्तमान सीमा से आगे कैसे जाएगा। उसने बस इतना कहा, अच्छा है। लिनमो ने उसकी तरफ देखा, कुछ पल तक उसे घूरता रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। तुम पागल हो, शियाओ यान ने बिना किसी चिंता के जवाब दिया। शायद। फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। लेकिन काम करता है। लिनमो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक पूरे इलाके में एक भारी दबाव फैल गया। हवा जैसे जम गई। दोनों उसी क्षण रुक गए। शियाओ यान की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। यह सामान्य नहीं था। लिनमो की आवाज लगभग फुसफुसाहट में बदल गई। यह, उसने मुश्किल से शब्द पूरे किए, कुछ बहुत शक्तिशाली है। उसकी आवाज में तनाव था, बहुत अधिक तनाव। शियाओ यान ने भी उस दबाव को महसूस किया, लेकिन यह सिर्फ ताकत नहीं थी। इसमें एक अलग तरह का प्रभुत्व था। ऐसा दबाव जो आसपास के जीवों को बिना कुछ किए ही झुका दे। याओ चेन की आवाज तुरंत उसके मन में गूंजी। सावधान रहो, यह कोई साधारण जादुई जीव नहीं है। अचानक जमीन हल्की सी कांपी। फिर एक और बार धीरे, भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। धम धम धम। हर कदम के साथ जमीन हल्की सी हिल रही थी। पेड़ों के बीच से एक विशाल आकृति धीरे धीरे दिखाई दी। बहुत बड़ी, सामान्य मनुष्य से कई गुना विशाल। उसका पूरा शरीर घने काले फर से ढका हुआ था। उसकी मांसपेशियां उसके फर के नीचे साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज उसकी आंखें थी। उनमें सिर्फ हिंसा नहीं थी, उनमें बुद्धिमत्ता थी। वह उन्हें देख रहा था, समझ रहा था, जैसे वह उनकी ताकत का अनुमान लगा रहा हो। लिनमो के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। उसने धीमे से कहा, तीसरे स्तर का। उसकी आवाज तनाव से कांप रही थी। हमें यहां से निकलना होगा। फिर उसने लगभग तुरंत जोड़ दिया, अभी, क्योंकि यह उनकी वर्तमान क्षमता से कहीं ऊपर था। लेकिन शियाओ यान नहीं हिला। उसकी आंखें उस विशाल जीव पर टिकी थी, क्योंकि उसके लिए यह क्षण अलग था। वह उस दबाव को महसूस कर रहा था, उस खतरे को महसूस कर रहा था, उनके बीच मौजूद विशाल अंतर को महसूस कर रहा था। और फिर भी उसने एक कदम पीछे नहीं लिया। याओ चेन की आवाज शांत थी, तुम इससे लड़ नहीं सकते। एक छोटा सा विराम, अभी नहीं। शियाओ यान की आंखों में हल्की चमक आई। लेकिन याओ चेन ने आगे कहा, लेकिन तुम इससे सीख सकते हो। बस इतना ही काफी था। शियाओ यान ने उस विशाल जीव को आखिरी बार देखा, फिर शांत स्वर में कहा, हम पीछे हटते हैं। लिनमो ने राहत की सांस ली, क्योंकि यह निर्णय सही था।
यह डरकर भागना नहीं था, यह अपनी सीमा को समझना था। दोनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे। एक कदम, फिर दूसरा। बहुत सावधानी से उन्होंने अपनी पीठ उस जीव की ओर नहीं की, क्योंकि ऐसे शक्तिशाली प्राणी के सामने पीछे हटना भी एक कला थी। एक गलत हरकत और सब खत्म हो सकता था। लेकिन वह विशाल जीव बस उन्हें देखता रहा। उसने पीछा नहीं किया, हमला नहीं किया, क्योंकि शायद उसके लिए वे दोनों उस समय उसके समय के लायक भी नहीं थे। यह एहसास शियाओ यान के भीतर गहराई तक उतर गया। उसे चोट पहुंची, लेकिन उसी चोट ने उसके भीतर एक और चीज पैदा कर दी, प्रेरणा। काफी दूर निकलने के बाद दोनों आखिरकार रुके। लिन मो ने थककर जमीन पर बैठते हुए लंबी सांस छोड़ी। बस थोड़ी देर और रुकते। उसने अपना सिर हिलाया, तो शायद हम वापस नहीं आ पाते। शियाओ यान कुछ नहीं बोला। वह अब भी खड़ा था। उसकी निगाहें पीछे उस दिशा में थी जहां वह विशाल जीव गायब हो चुका था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि कुछ और था। एक लक्ष्य, एक दिशा। क्योंकि आज उसने पहली बार वास्तविक शक्ति को इतनी स्पष्टता से देखा था। ऐसी शक्ति जिसके सामने उसकी वर्तमान ताकत नगण्य थी। याओ चेन ने धीमी आवाज में कहा, वही तुम्हारा अगला लक्ष्य है। एक छोटा सा विराम। आज नहीं, लेकिन जल्द। शियाओ यान ने धीरे से सिर हिलाया। अब उसके सामने लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था। कोई अस्पष्ट सपना नहीं, कोई दूर की कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक सीमा। एक ऐसी शक्ति जिसे उसे एक दिन पार करना था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं वहां पहुंचूंगा। उसके शब्दों में कोई घमंड नहीं था, कोई दिखावा नहीं। यह एक वादा भी नहीं था। यह उसके लिए एक तथ्य था। ऊंचाई पर शियाओ झेन अब भी चुपचाप सब कुछ देख रहा था। सुनहरी रोशनी का इंटरफेस एक बार फिर उसके सामने चमका। उच्च स्तरीय खतरे का सामना हुआ। वर्तमान क्षमता अपर्याप्त, विकास की आवश्यकता अत्यंत गंभीर। शियाओ झेन की आंखों में हल्की चमक आई। अच्छा है, क्योंकि दबाव विकास को जन्म देता है, और शियाओ यान अपेक्षा से कहीं तेजी से बदल रहा था। नीचे शियाओ यान ने आखिरकार अपनी नजर सामने की ओर कर ली। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया, और फिर दूसरा। उसके कदमों में अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कोई संदेह नहीं, सिर्फ प्रगति। लगातार, बिना रुके। क्योंकि अब उसे पता था, जिस रास्ते पर वह चल रहा था वहां पीछे मुड़ने की कोई जगह नहीं थी, और वह रुकने वाला भी नहीं था। अध्याय 86, सफलता की सीमा। वह मुठभेड़ शियाओ यान के मन से निकल नहीं रही थी, लेकिन यह डर की वजह से नहीं था, बल्कि एक नई स्पष्टता की वजह से। उस विशाल जीव की दबाव पैदा करने वाली शक्ति, उसकी और उस जीव के बीच का अंतर उसे हतोत्साहित नहीं कर रहा था, बल्कि वह उसके लिए एक माप बन चुका था। एक सीमा, एक ऐसी सीमा जिसे उसे पार करना था। गहरे जंगल की ओर बढ़ते हुए शियाओ यान चुप था। उसकी चाल स्थिर थी। उसका ध्यान पूरी तरह अपने भीतर केंद्रित था, क्योंकि अब उसका हर कदम किसी न किसी उद्देश्य से उठ रहा था। तभी याओ चेन की आवाज उसके मन में गूंजी, तुम करीब हो। शियाओ यान की आंखों में हल्की चमक आई। याओ चेन ने आगे कहा, एक और सफलता के। शियाओ यान ने अपनी मुट्ठी हल्की सी भींची, क्योंकि वह खुद भी इसे महसूस कर सकता था। उसके शरीर के भीतर डोची अस्थिर हो रही थी। कमजोर नहीं, बल्कि बेचैन, जैसे उसके भीतर कोई शक्ति बाहर निकलने के लिए रास्ता खोज रही हो।
शियाओ यान ने धीमी आवाज में कहा, तो मैं इसे धक्का दूंगा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन दृढ़, क्योंकि इंतजार करना उसकी गति को धीमा कर सकता था। याओ चेन ने तुरंत चेतावनी दी, सावधान। बिना तैयारी के इसे जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश की। एक छोटा सा विराम, तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। फिर उन्होंने कहा, सही समय का इंतजार करो। शियाओ यान ने हल्का सा सिर हिलाया, क्योंकि वह समझता था, लापरवाही ताकत नहीं होती, असली ताकत थी नियंत्रण। उसके पीछे लिन मो भी चुपचाप चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब तनाव साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर तक वह शांत रहा। फिर अचानक उसने कहा, कुछ गड़बड़ है। शियाओ यान उसी क्षण रुक गया। लिन मो की आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसे तुरंत सतर्क कर दिया। क्या हुआ? लिन मो ने चारों तरफ देखा। उसकी आंखें लगातार पेड़ों और झाड़ियों को तलाश रही थी। बहुत ज्यादा शांति है। कुछ पल बाद उसने कहा, कोई जादुई जीव नहीं, कोई हलचल नहीं, कुछ भी नहीं। शियाओ यान की आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं, क्योंकि लिन मो सही था। यह सामान्य नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इतने गहरे जंगल में इतनी खामोशी अपने आप में एक चेतावनी थी। शियाओ यान ने धीमी आवाज में कहा, सतर्क रहो, क्योंकि कई बार सन्नाटा खतरे की अनुपस्थिति नहीं होता, बल्कि खतरे के छिपे होने का संकेत होता है। दोनों फिर आगे बढ़े, लेकिन इस बार गति धीमी थी। हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा था, हर आवाज पर ध्यान दिया जा रहा था। फिर कुछ दूरी आगे जाकर उन्हें वह दिखाई दिया, एक खुला मैदान, लेकिन बीच में एक बड़ा खाली क्षेत्र। वह जगह बहुत शांत थी, बहुत साफ और कुछ ज्यादा ही खाली। याओ चेन की आवाज तुरंत आई, अंदर मत जाना। उनका स्वर इस बार गंभीर था। यह स्वाभाविक नहीं है। शियाओ यान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका शरीर पहले ही रुक चुका था। उसकी अपनी इंस्टिंक्ट्स उसे लगातार चेतावनी दे रही थी। कुछ गलत था, बहुत गलत। तभी अचानक एक आवाज आई, आखिरकार तुम पहुंच ही गए। शियाओ यान की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। वह आवाज ठंडी थी, शांत थी, लेकिन उसके पीछे छिपी मंशा बिल्कुल साफ थी। शियाओ यान ने उसी क्षण समझ लिया, यह कोई संयोग नहीं था, यह एक जाल था। खुले मैदान के किनारे अचानक कई आकृतियां दिखाई देने लगी। 1, 2, 3 और फिर कई लोग। लेकिन इस बार वे पहले जैसे नहीं थे। न 5 लोग बेतरतीब तरीके से फैले हुए, न कोई जल्दबाजी, न कोई लापरवाही। वे एक साथ खड़े थे, संगठित, अनुशासित और पहले वालों से कहीं अधिक शक्तिशाली। सबसे आगे खड़ा व्यक्ति धीरे धीरे आगे आया। उसकी उपस्थिति पहले वाले नेता से कहीं अधिक भारी थी, लेकिन सिर्फ ताकत ही नहीं, उसमें नियंत्रण भी था। उसने शियाओ यान को देखते हुए कहा, तुमने काफी परेशानी खड़ी कर दी है। शियाओ यान ने उसके पीछे खड़े लोगों पर एक नजर डाली, फिर शांत स्वर में बोला, तो उन्होंने और लोगों को भेज दिया। उसके स्वर में आश्चर्य नहीं था, सिर्फ तैयारी थी। सामने वाले व्यक्ति के होठों पर हल्की मुस्कान आई। बिल्कुल। क्या तुम्हें लगा था कि बात वहीं खत्म हो जाएगी? उसकी आंखों में ठंडी चमक दिखाई दी। तुम हमारे लिए काफी मूल्यवान हो। एक छोटा सा विराम, जिंदा हो या मुर्दा। उसके अंतिम शब्दों के साथ हवा जैसे और भारी हो गई, क्योंकि इस बार वहां से भाग निकलना आसान नहीं होने वाला था। लिन मो धीरे धीरे शियाओ यान के करीब आया।
उसकी आवाज बहुत धीमी थी। यह बुरा है, क्योंकि वह भी उनकी शक्ति महसूस कर सकता था। इन लोगों में और पहले वाले हमलावरों में बहुत बड़ा अंतर था। ये साधारण शिकारी नहीं थे, ये प्रशिक्षित थे, तैयार थे, और सबसे महत्वपूर्ण, ये शियाओ यान को हल्के में नहीं ले रहे थे। याओ चेन की आवाज उसके मन में गूंजी, तुम अभी भी भाग सकते हो। एक पल की खामोशी, लेकिन आसान नहीं होगा। शियाओ यान शांत खड़ा रहा। उसने सामने खड़े दुश्मनों को देखा। भागना एक विकल्प था, लेकिन एकमात्र विकल्प नहीं। कुछ क्षण बाद उसने कहा, नहीं। लिनमो ने उसकी तरफ देखा। शियाओ यान की आवाज और गंभीर हो गई। इस बार नहीं। लिनमो की आंखें फैल गईं। क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो? शियाओ यान ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसकी आंखें अब भी सामने खड़े व्यक्ति पर टिकी थी। शांत, स्थिर, बिना किसी डर के। मुझे इसकी जरूरत है। लिनमो कुछ समझ नहीं पाया। किस चीज की? शियाओ यान ने धीमे से सांस ली। दबाव की। एक छोटा सा विराम। अगर मैं इसे पार नहीं करूंगा तो सफलता तक नहीं पहुंच पाऊंगा। लिनमो ने उसे अविश्वास से देखा, फिर धीमे से बुदबुदाया, तुम पागल हो। लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हटा। वह वहीं खड़ा रहा, क्योंकि चाहे परिस्थिति कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, वह शियाओ यान को अकेला छोड़कर नहीं जा रहा था। सामने खड़े नेता ने अपना सिर हल्का सा झुकाया। उसकी आंखों में रुचि की चमक आई। दिलचस्प। उसने शियाओ यान को ध्यान से देखा। तुम डरे हुए नहीं हो? शियाओ यान ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि डर इस समय मायने नहीं रखता था। मायने रखता था परिणाम। सामने वाला आदमी हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसकी डौची अचानक फूट पड़ी। भारी, दमनकारी और बेहद शक्तिशाली। तो देखते हैं। उसकी आवाज ठंडी हो गई। तुम कितनी देर टिक सकते हो? उसके पीछे खड़े लोग भी उसी क्षण फैलने लगे। लेकिन इस बार वे पहले वालों की तरह लापरवाह नहीं थे। हर व्यक्ति की जगह पहले से तय थी। हर रास्ता बंद था। हर दिशा पर नजर थी। एक सटीक युद्ध संरचना। क्योंकि इस बार वे शियाओ यान को कमजोर समझने की गलती नहीं करने वाले थे। शियाओ यान ने धीरे धीरे एक गहरी सांस ली। उसके शरीर के भीतर डौची तेजी से उठने लगी। पहले से अधिक अस्थिर, पहले से अधिक शक्तिशाली। उसके भीतर की ऊर्जा मानो किसी सीमा को तोड़ने के लिए बेताब हो। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसकी नसों में शक्ति दौड़ने लगी। यह वही क्षण था जिसका वह इंतजार कर रहा था। एक किनारा, एक सीमा, एक तरफ पूर्ण नियंत्रण और दूसरी तरफ सफलता। याओ चेन की आवाज उसके मन में धीमे से गूंजी। अच्छा, यही तुम्हें चाहिए? शियाओ यान की आंखों में चमक और तेज हो गई। तो फिर उसने अपनी मुट्ठी कस ली। आओ। अगले ही पल पूरा वातावरण तनाव से भर गया। हवा जैसे फटने लगी। डौची की लहरें चारों तरफ फैल गईं। और फिर अचानक सब हिले। दुश्मन आगे बढ़े। शियाओ यान भी उसी क्षण आगे झपटा। और एक नई लड़ाई शुरू हो गई। अध्याय 87, टूटने की सीमा। खुला मैदान अचानक युद्ध के शोर से फट पड़ा। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई चेतावनी नहीं, सिर्फ मार डालने की इच्छा। सामने खड़े दुश्मनों की संरचना एक साथ आगे बढ़ी। हर कदम सटीक, हर दिशा पहले से तय, हर हमला एक दूसरे से जुड़ा हुआ। और उस घेरे के ठीक बीच में शियाओ यान खड़ा था, अपनी जगह पर, पीछे नहीं हट रहा था। कम से कम
अभी नहीं। याओ चेन की आवाज उसके मन में गूंजी। ये लोग तेज है। एक पल का विराम। और पिछली टोली से कहीं ज्यादा शक्तिशाली भी। शियाओ यान को यह बात महसूस करने के लिए याओ चेन की पुष्टि की जरूरत नहीं थी। वह खुद देख सकता था। उनकी आपसी तालमेल पहले से कहीं बेहतर थी। उनके हमले ज्यादा सटीक थे। और सबसे खतरनाक बात, वे एक दूसरे के लिए रास्ते बना रहे थे। यह कोई साधारण शिकार नहीं था। यह एक सुनियोजित निष्पादन था। तभी लिन मो चिल्लाया, मेरे पीछे रहो। लेकिन शियाओ यान पीछे नहीं हटा। उसने बस सामने देखा। क्योंकि यह उसकी लड़ाई थी। पहला हमलावर अचानक आगे झपटा। उसके हाथ में हथियार था। सीधा वार। तेज, बहुत तेज। शियाओ यान ने अपना शरीर एक तरफ मोड़ा। वार उसके शरीर को छूता हुआ निकल गया। बस एक बाल बराबर दूरी से। उसकी आंखों में गंभीरता आ गई। गति पिछले समूह से कहीं अधिक थी। लेकिन उसने उसी क्षण पलटवार किया। एक तेज प्रहार। धड़ाम। लेकिन हमलावर ने उसे रोक लिया। वह पीछे नहीं हटा। उसके शरीर में कोई झटका तक नहीं आया। और इससे पहले कि शियाओ यान कुछ कर पाता, दूसरा हमलावर आगे आ चुका था। सही समय पर, बिल्कुल सही कोण से। शियाओ यान को मजबूर होकर एक कदम पीछे हटना पड़ा। उसका पैर जमीन पर घिसट गया। उसके चेहरे पर पहली बार गंभीरता और बढ़ गई। क्योंकि उनकी संरचना में कोई खाली जगह नहीं थी। एक हमला खत्म होता, उससे पहले दूसरा शुरू हो जाता। शियाओ यान ने धीमे से कहा, यह अलग है। और हाँ, यह वास्तव में अलग था। यह कोई बिखरी हुई लड़ाई नहीं थी। यह अराजकता नहीं थी। यह पूर्ण नियंत्रण था। याओ चेन की आवाज शांत रही। तो इसे तोड़ो। एक छोटा सा विराम, वरना यही तुम्हें तोड़ देंगे। शियाओ यान की आंखें चमकी। लेकिन दबाव लगातार बढ़ रहा था। एक हमला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर लगातार वार। शियाओ यान अभी भी सटीकता से बच रहा था। उसकी हर चाल नियंत्रित थी। लेकिन एक समस्या थी। अब वह लड़ाई को नियंत्रित नहीं कर रहा था। वह सिर्फ उनके हमलों का जवाब दे रहा था। और यही सबसे बड़ा खतरा था। तभी एक हमलावर ने उपहास से कहा, बहुत धीमा है। दूसरे ने तुरंत कहा, इसे खत्म करो। और उसी क्षण सबसे आगे खड़ा नेता आगे बढ़ा। उसकी डौची अचानक फट पड़ी। धड़ाम। एक भारी दबाव पूरे मैदान में फैल गया। उसकी शक्ति बाकी सभी से कहीं अधिक थी। उसकी उपस्थिति इतनी दमनकारी थी कि आसपास की हवा तक भारी महसूस होने लगी। क्योंकि अब असल खतरा सामने आ चुका था। दोनों की निगाहें मिली। और अगले ही क्षण वे टकरा गए। धड़ाम। सीधी भिन्नता। डौची डौची से टकराई। शक्ति शक्ति से भिड़ी। जमीन कांप उठी। और पहली बार शियाओ यान को पीछे धकेला गया। उसके पैर जमीन पर घिसटते हुए पीछे गए। उसकी सांस थोड़ी भारी हो गई। उसकी भुजा में दर्द की लहर दौड़ गई। क्योंकि यह शक्ति उसकी वर्तमान सीमा से बाहर थी। नेता ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। अब समझ आया? उसकी आवाज में अहंकार था। हमारे और तुम्हारे बीच का अंतर? शियाओ यान ने कोई जवाब नहीं दिया। क्योंकि उसे जवाब देने की जरूरत नहीं थी। वह उस अंतर को महसूस कर रहा था। हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ। वह सीमा, वह दीवार जिसे वह अब तक पार नहीं कर पाया था। तभी एक और हमला आया। इस बार पहले से भी तेज और अधिक शक्तिशाली। शियाओ यान ने उसे रोकने की कोशिश की। धड़ाम।
प्रहार उसकी भुजा से टकराया। उसका पूरा शरीर हिल गया। दर्द उसकी नसों तक फैल गया। उसका संतुलन लगभग बिगड़ गया। लिन मो की आवाज गूंजी, तुम इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। क्योंकि वह साफ देख रहा था। शियाओ यान धीरे धीरे दबाया जा रहा था। लेकिन तभी याओ चेन की आवाज ने सब कुछ काट दिया। तो इसे बदलो। आवाज इस बार बेहद तीखी थी। तुम खुद को रोक रहे हो। शियाओ यान की आंखों में हल्की चमक आई। याओ चेन ने कहा, उसे छोड़ दो। एक पल की खामोशी। सब कुछ शियाओ यान के भीतर कुछ हिल गया। उसने अपनी डॉची को याद किया। वही बेचैन ऊर्जा जो काफी समय से उसके भीतर घूम रही थी। वही शक्ति जिसे वह नियंत्रित कर रहा था, दबा रहा था, काबू में रख रहा था। क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने उसे पूरी तरह छोड़ दिया तो वह खुद नियंत्रण खो सकता है। लेकिन अब उसे समझ आया, शायद यही नियंत्रण उसकी सबसे बड़ी बाधा बन चुका था। शियाओ यान ने बहुत धीमी आवाज में दोहराया, उसे छोड़ दो। अगला हमला उसी क्षण आ गया। नेता का वार सीधा उसकी ओर आया। इस बार वह वार खत्म करने के लिए था। शियाओ यान के पास बचने का समय था। लेकिन उसने बचने की कोशिश नहीं की। न पीछे हटा, न उसने वार को रोकने के लिए हाथ उठाया, बल्कि वह एक कदम आगे बढ़ा, सीधे उस हमले की ओर। नेता की आंखें अचानक फैल गईं। यह उसने बिल्कुल नहीं सोचा था। और उसी क्षण शियाओ यान ने अपने भीतर दबाकर रखी सारी ऊर्जा छोड़ दी। एक पल के लिए पूरा संसार जैसे शांत हो गया। फिर धड़ाम उसके शरीर से डॉची विस्फोट की तरह बाहर निकली। दबी हुई शक्ति एक साथ फट पड़ी। उसकी ऊर्जा अस्थिर थी, हिंसक थी, लेकिन बेहद शक्तिशाली भी। उसके आसपास की हवा तक कांप उठी। जमीन में महीन दरारें दिखाई देने लगी। और सबसे महत्वपूर्ण, नेता का वार उलट गया। धमाके की ताकत से नेता कई कदम पीछे धकेल दिया गया। उसके चेहरे पर पहली बार सदमा दिखाई दिया। वह अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया, क्योंकि शियाओ यान पहले ही आगे बढ़ चुका था। इस बार उसकी गति अलग थी। पहले से तेज, पहले से भारी, पहले से खतरनाक। क्योंकि अब वह खुद को रोक नहीं रहा था। उसके हर प्रहार में पहले से कहीं अधिक ताकत थी। हर कदम ज्यादा तेज, हर वार ज्यादा धारदार। दुश्मनों की संरचना हिलने लगी। एक हमलावर ने घबराकर कहा, इसे रोको। लेकिन वे तैयार नहीं थे। उन्हें उम्मीद थी कि शियाओ यान लगातार दबाव में टूट जाएगा। लेकिन इसके उलट हुआ। वह दबाव में टूट नहीं रहा था, वह उस दबाव को तोड़ रहा था। अचानक एक हमलावर चीख उठा, यह सफलता की ओर बढ़ रहा है। उसकी आवाज में घबराहट थी, क्योंकि अब वे भी उस ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। वह बढ़ रही थी, लगातार बढ़ रही थी, अस्थिर, लेकिन हर पल अधिक शक्तिशाली। शियाओ यान की आंखों में तीव्र चमक थी। उसका ध्यान पूरी तरह केंद्रित था। उसका शरीर दर्द में था। उसकी डॉची उथल पुथल में थी। लेकिन उसकी इच्छा पहले से कहीं अधिक दृढ़ थी, क्योंकि यही वह सीमा थी जहां बदलाव होता है या फिर इंसान टूट जाता है। ऊपर शियाओ झेन की आंखों के सामने सुनहरी रोशनी अचानक तेजी से चमकी। गंभीर स्थिति का पता चला। सफलता की संभावना बढ़ रही है। जोखिम स्तर अत्यंत गंभीर। शियाओ झेन की आंखें गंभीर हो गईं। उसने नीचे की स्थिति को देखते हुए धीमे से कहा, अब यह खतरनाक हो गया है।
क्योंकि यह क्षण पूरी लड़ाई का फैसला कर सकता था। नीचे शियाओ यान ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उसके पैर के नीचे की जमीन हल्की सी फट गई। उसके शरीर में मौजूद ऊर्जा अब पहले की तरह सीमित नहीं थी। वह बाहर निकल रही थी, फैल रही थी, बढ़ रही थी। और सामने खड़े दुश्मन पहली बार हिचकिचाए, सिर्फ एक पल के लिए। लेकिन इस बार वह एक पल काफी था, क्योंकि अब शियाओ यान अपनी सीमा पर नहीं था। वह उस सीमा को पार कर रहा था। अध्याय 88, टूटी हुई सीमा। हवा कांप रही थी, लेकिन यह कंपन किसी टकराव की वजह से नहीं था। यह शियाओ यान की वजह से था। खुले मैदान के ठीक बीचों बीच शियाओ यान बिल्कुल स्थिर खड़ा था, लेकिन उसके आसपास की हर चीज अस्थिर महसूस हो रही थी। उसके शरीर से डॉची लगातार बाहर निकल रही थी, बेकाबू, उग्र और बिना किसी रोक टोक के। लिनमो ने दूर खड़े खड़े धीमी आवाज में कहा, वह सच में ऐसा कर रहा है। उसकी आवाज में अविश्वास था, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वह सामान्य नहीं था। यह साधारण विकास नहीं था। यह अपनी सीमा को जबरदस्ती तोड़ने जैसा था। खतरनाक, अनिश्चित। और अगर एक पल के लिए भी नियंत्रण छूट गया तो परिणाम भयानक हो सकता था। याओ चेन की आवाज अचानक तेज होकर गूंजी, ध्यान केंद्रित करो। अगर अभी नियंत्रण खो दिया, एक पल की खामोशी, फिर चेतावनी, तो तुम खुद को नष्ट कर लोगे। शियाओ यान की आंखें हल्की सी झपकी, क्योंकि वह खुद भी महसूस कर सकता था उसके भीतर कितनी ऊर्जा जमा हो चुकी थी। बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हिंसक तूफान उसके शरीर को भीतर से फाड़ देना चाहता हो। लेकिन इस बार उसने उस ऊर्जा को दबाया नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने उसे दिशा दी, धीरे धीरे, बहुत सावधानी से, जैसे कोई व्यक्ति अपने हाथों के बीच एक उग्र तूफान को थामे हो। ऊर्जा को रोकना नहीं था, उसे नियंत्रित करना था। सामने खड़े दुश्मन भी हिचकिचाने लगे, क्योंकि यह उनके अनुमान में नहीं था। उन्होंने सोचा था कि दबाव बढ़ाते बढ़ाते शियाओ यान टूट जाएगा, लेकिन अब कुछ और ही हो रहा था। नेता अचानक चिल्लाया, इसे स्थिर मत होने दो, अभी हमला करो। उसके आदेश के साथ सभी दुश्मन फिर से आगे बढ़े, इस बार पहले से अधिक तेज, पहले से अधिक आक्रामक, क्योंकि अब उन्हें भी समझ आ गया था, अगर उन्होंने इंतजार किया तो वे हार जाएंगे। पहला हमलावर सामने पहुंचा। उसका वार सीधा शियाओ यान की ओर आया, लेकिन शियाओ यान ने उसे चकमा नहीं दिया, पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने अपना हाथ उठाया और सीधे उस वार को रोक लिया। धड़ाम। टक्कर की आवाज पूरे मैदान में गूंज गई, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। शियाओ यान एक कदम भी पीछे नहीं हटा। न उसका शरीर डगमगाया, न उसका संतुलन बिगड़ा। वह वहीं खड़ा रहा, स्थिर, अडिग। हमलावर की आंखें फैल गईं। उसकी आवाज कांप उठी, यह असंभव है, क्योंकि कुछ ही क्षण पहले यही हमला शियाओ यान को पीछे धकेल रहा था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। शियाओ यान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी डॉची अचानक सघन हो गई। बिखरी हुई ऊर्जा अब केंद्रित थी, नियंत्रित थी, और पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली। उसने धीरे से दबाव बढ़ाया। धड़ाम। हमलावर का हमला टूट गया। उसका शरीर पीछे लड़खड़ाया, और उसी क्षण शियाओ यान ने पलटवार किया। एक ही प्रहार, सीधा, भारी, निर्णायक। धड़ाम।
हमलावर का शरीर हवा में उछला और जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गया। याओ चेन की आवाज आई, एक कम, फिर एक हल्की संतुष्टि। अच्छा, क्योंकि अब सफलता स्थिर होने लगी थी। शियाओ यान के भीतर की उथल पुथल धीरे धीरे एक नियंत्रित शक्ति में बदल रही थी। बाकी दुश्मनों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लेकिन उनकी लय टूट चुकी थी। कुछ ही देर पहले तक शियाओ यान उनके हमलों का जवाब दे रहा था। अब वे उसके कदमों का जवाब देने के लिए मजबूर थे। नेता का चेहरा और गंभीर हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, इसे खत्म करो। लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। उसमें जल्दबाजी थी, क्योंकि वह समझ चुका था स्थिति बदल चुकी थी। खतरा अब उनके सामने खड़ा था। शियाओ यान फिर आगे बढ़ा। इस बार उसकी गति और तेज थी, उसकी चाल और स्पष्ट। उसके शरीर ने नई शक्ति के साथ तालमेल बिठा लिया था। उसका नियंत्रण वापस आ चुका था और उसकी ताकत पहले से कहीं ऊपर उठ चुकी थी। एक और टक्कर हुई, धड़ाम, फिर एक और प्रहार, धम, एक और दुश्मन जमीन पर गिरा, और फिर एक और। एक एक करके पूरी संरचना टूटने लगी। जो लोग कुछ देर पहले तक उसे घेरकर दबा रहे थे, अब खुद एक एक करके गिर रहे थे, क्योंकि जिस शक्ति ने पहले शियाओ यान को दबा दिया था, अब वही शक्ति उसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। आखिरकार मैदान में सिर्फ एक व्यक्ति बचा, नेता। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार यह सन्नाटा अलग था, क्योंकि अब परिणाम लगभग स्पष्ट था। नेता ने शियाओ यान को ध्यान से देखा। उसकी आवाज धीमी थी, तो तुमने सफलता हासिल कर ली। इस बार उसकी आवाज में न अहंकार था, न आत्मविश्वास, सिर्फ एक सच्चाई को स्वीकार करने की भावना। शियाओ यान धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी डॉची अब स्थिर थी, लेकिन पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली। उसका आभा मंडल तेज और धारदार महसूस हो रहा था। अभी जो अराजक ऊर्जा उसके भीतर तूफान की तरह घूम रही थी, अब एक नियंत्रित शक्ति बन चुकी थी। शियाओ यान उसके सामने रुक गया। उसकी आंखें शांत थी। अब तुम्हारी बारी है। उसकी आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उसमें कोई संदेह नहीं था। नेता हल्का सा हंसा, एक छोटी सूखी हंसी, दिलचस्प। अगले ही पल उसकी डॉची भी फिर से फट पड़ी, क्योंकि हार मानना उसके स्वभाव में नहीं था। वह आखिरी बार आगे बढ़ा और दोनों की अंतिम भिड़ंत एक विस्फोट की तरह हुई, धड़ाम। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। नेता ने पूरी ताकत से हमला किया, तेज, भारी, घातक। लेकिन शियाओ यान उसके हर कदम को पढ़ पा रहा था। हर हलचल, हर दिशा परिवर्तन, हर कमजोरी। क्योंकि अब वह पहले वाले स्तर पर नहीं था। उसने पहला वार टाला, दूसरे को मोड़ा, तीसरे से बचा, और फिर पलटवार किया। एकदम सटीक, एकदम साफ, और अंतिम प्रहार लगते ही नेता का शरीर कुछ क्षण के लिए स्थिर हो गया। उसकी आंखें फैल गईं। फिर उसकी सारी शक्ति जैसे खत्म हो गई। वह धीरे धीरे नीचे गिरा, धड़ाम। सन्नाटा, पूरी तरह शांत। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। खुले मैदान में अब शियाओ यान अकेला खड़ा था। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। उसकी आंखें शांत थी, क्योंकि उसने आखिरकार वह सीमा पार कर ली थी। वह दीवार जिसके सामने वह कुछ समय पहले तक खड़ा था,
अब उसके पीछे थी। याओ चेन की आवाज धीरे से आई। तुमने कर दिखाया। एक छोटा सा विराम। यह वास्तविक सफलता है। पीछे खड़ा लिन मो पूरी तरह स्तब्ध था। उसकी आंखें शियाओ यान पर टिकी थी। कुछ क्षण बाद उसने अविश्वास से कहा, तुम। उसने सिर हिलाया। तुम सच में पागल हो। क्योंकि जो कुछ अभी हुआ था वह सामान्य समझ से परे था। लेकिन शियाओ यान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। उसे सिर्फ आगे बढ़ना था। ऊंचाई पर शियाओ झेन अब भी शांत खड़ा था। उसके सामने सुनहरी रोशनी का इंटरफेस तेजी से चमका। सफलता प्राप्त। स्तर उन्नत। युद्ध क्षमता अत्यधिक बढ़ी। जीवित रहने की संभावना बढ़ी। शियाओ झेन की आंखों में हल्की चमक आई। उसने नीचे खड़े शियाओ यान को देखा, फिर धीमे से कहा, अब यह खतरनाक बनने लगा है। क्योंकि अब यह सिर्फ संभावनाओं की बात नहीं थी, यह वास्तविक शक्ति थी। नीचे शियाओ यान ने अपने हाथों की ओर देखा। कुछ क्षण तक बस उन्हें देखता रहा। फिर धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां कस ली। उसने अपने भीतर बहती शक्ति को महसूस किया। स्थिर, गहरी, शक्तिशाली। वह समझ चुका था, अब वह पहले जैसा नहीं रहा। और जो लोग आगे चलकर उसका पीछा करने आएंगे, उन्हें अब उस शियाओ यान का सामना नहीं करना पड़ेगा जिसे वे कुछ समय पहले तक आसानी से शिकार समझ रहे थे। उन्हें कुछ और ही मिलेगा, कुछ ऐसा जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। अध्याय 89। तूफान के बाद की शांति। खुले मैदान में एक बार फिर सन्नाटा लौट आया। लेकिन इस बार यह सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। इसमें एक अजीब सा भार था। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके निशान अब भी चारों तरफ मौजूद थे। टूटी हुई जमीन, बिखरे हुए पत्थर, गिरे हुए शरीर और हवा में तैरती हुई, धीरे धीरे खत्म होती डॉची। उस सबके बीच शियाओ यान बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें बंद थी, सांसें धीमी थी, लेकिन वह आराम नहीं कर रहा था। वह अपने भीतर की शक्ति को स्थिर कर रहा था। क्योंकि सफलता हासिल हो चुकी थी, लेकिन वह बिना कीमत चुकाए नहीं मिली थी। याओ चेन की शांत आवाज उसके मन में गूंजी, अच्छा, एक हल्का विराम। तुमने नियंत्रण नहीं खोया। शियाओ यान ने धीरे से सांस छोड़ी, क्योंकि वह उस पल को भूला नहीं था। वह पल जब उसकी सारी शक्ति बेकाबू होकर उसके शरीर को भीतर से फाड़ सकती थी। बस एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म हो सकता था। लेकिन उसने उसे संभाल लिया। बहुत मुश्किल से, लेकिन संभाल लिया। याओ चेन ने आगे कहा, तुम्हारी नींव अभी स्थिर है। फिर उनका स्वर थोड़ा गंभीर हो गया, लेकिन दोबारा इतनी लापरवाही मत करना। एक पल की खामोशी। अगली बार शायद तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ न दे। शियाओ यान ने हल्का सा सिर हिलाया। वह जानता था, जो कुछ उसने किया था उसे बार बार दोहराना मूर्खता होगी। वह सफलता हासिल कर चुका था, लेकिन उस सफलता की कीमत भी समझ चुका था। पीछे से कदमों की आवाज आई। लिन मो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में अब भी अविश्वास था, जैसे वह अभी तक यह समझने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर कुछ देर पहले हुआ क्या था। आखिरकार उसने कहा, तुमने सच में लड़ाई के बीच ही सफलता हासिल कर ली। उसकी आवाज में हैरानी साफ थी, क्योंकि ऐसा करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। बहुत कम लोग ऐसी स्थिति में अपनी शक्ति को तक ले जा सकते थे। शियाओ यान ने धीरे धीरे आंखें खोली। अब उसका चेहरा फिर से शांत था। उसने बस इतना कहा, काम कर गया। लिन मो ने तुरंत सिर हिलाया। बात सिर्फ इतनी नहीं है। उसने शियाओ यान को घूरते हुए कहा, तुमने अपनी सीमा को जबरदस्ती तोड़ा। फिर उसने अविश्वास से सांस छोड़ी। यह पागलपन था। शियाओ यान ने बहस नहीं की।
क्योंकि लिन मो गलत नहीं था, वह सच में एक बड़ा जोखिम था। लेकिन उस समय वह जोखिम जरूरी भी था। शियाओ यान ने मैदान की ओर देखा, फिर शांत स्वर में कहा, हम जिंदा हैं। एक छोटा सा विराम यही मायने रखता है। लिन मो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ। उसकी आंखें मैदान पर घूमी। हम जिंदा हैं। कुछ देर तक दोनों वहीं खड़े रहे। अब वह जगह पहले जैसी खतरनाक महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी अजीब तरह से खाली लग रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले जो खतरा वहां मौजूद था अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। याओ चेन ने अचानक कहा, इनकी तलाशी लो। शियाओ यान की आंखें थोड़ी गंभीर हुईं। ये लोग बिना तैयारी के यहां नहीं आए होंगे। शियाओ यान तुरंत आगे बढ़ा। इस बार उसने हर चीज को बहुत ध्यान से देखना शुरू किया। एक एक करके उसने गिरे हुए दुश्मनों की तलाशी ली। हथियार, छोटी थैलियां, कुछ सिक्के, कुछ अजीब टोकन, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो तुरंत महत्वपूर्ण लगे। फिर आखिरी शरीर के पास पहुंचते ही उसका हाथ रुक गया। कपड़ों के भीतर एक धातु की वस्तु चमक रही थी। शियाओ यान ने उसे बाहर निकाला। एक बैज, वही प्रतीक जो उसने पिछली टोली के पास देखा था, लेकिन यह वैसा नहीं था। यह अधिक जटिल था। उस पर बने निशान अधिक स्पष्ट थे। धातु भी बेहतर गुणवत्ता की थी। याओ चेन की आवाज तुरंत आई, उच्च पद का है। शियाओ यान की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। याओ चेन ने गंभीर स्वर में कहा, इससे बात स्पष्ट हो जाती है, वे अपना स्तर बढ़ा रहे हैं। शियाओ यान ने बैज को कुछ क्षण तक देखा। उसकी आंखों में हल्की कठोरता आ गई, क्योंकि इसका मतलब साफ था, आगे आने वाले दुश्मन और अधिक शक्तिशाली होंगे। कुछ क्षण बाद उसने शांत स्वर में कहा, अच्छा है। लिन मो ने तुरंत उसकी तरफ देखा। अच्छा है? उसके चेहरे पर अविश्वास था। तुम्हें यह अच्छा लग रहा है? शियाओ यान धीरे धीरे खड़ा हुआ। बैज अब भी उसकी हथेली में था। उसने कहा, इसका मतलब है कि मैं उनके लिए महत्वपूर्ण हूं। एक पल की खामोशी, फिर उसकी आंखों में दृढ़ता उभरी। और इसका मतलब है कि मैं सही रास्ते पर हूं। लिन मो कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर हल्की हंसी आ गई। तुम सच में अलग हो। उसके स्वर में थोड़ी बेपसी थी, क्योंकि इस तरह सोचना खतरनाक था, लेकिन शायद इसी वजह से प्रभावी भी। रात अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। आसमान के किनारे हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। सुबह की पहली किरणें घने जंगल के पेड़ों के बीच से छनकर नीचे आने लगी। चारों तरफ एक नरम उजाला फैलने लगा। सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उस शांति के नीचे बहुत कुछ बदल चुका था। शियाओ यान ने आखिरी बार पीछे मुड़कर उस मैदान को देखा। फिर वह आगे बढ़ गया। उस जगह पर रुकने का अब कोई कारण नहीं था। लिन मो ने उसके पीछे चलते हुए पूछा, अब कहां? शियाओ यान रुका नहीं। उसने बस जवाब दिया। और गहराई में लिन मो कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने धीमे से कहा, तुम सच में वापस नहीं जाने वाले हो? शियाओ यान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके कदम लगातार आगे बढ़ते रहे। लिन मो ने एक लंबी सांस ली और फिर उसके पीछे चल पड़ा, क्योंकि उसके मन में एक अजीब सी भावना थी। यह यात्रा साधारण नहीं थी, और शायद अब तक जो कुछ हुआ था वह सिर्फ शुरुआत थी। ऊपर शियाओ झेन शांत खड़ा सब देख रहा था। उसके सामने सुनहरी रोशनी फिर से चमकी। सफलता स्थिर हो चुकी है। खतरे का स्तर बढ़ रहा है। प्रगति की गति तेज हो रही है। शियाओ झेन की आंखों में हल्की चमक आई। उसने नीचे जाते हुए शियाओ यान को देखा, फिर धीमे से कहा, अब गति बदलने वाली है।
क्योंकि शियाओ यान अब दूसरों की बराबरी करने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह उनसे आगे निकलने लगा था, और वह भी उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से। नीचे शियाओ यान बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ता रहा। उसके कदम स्थिर थे। उसकी उपस्थिति पहले से कहीं अधिक तीखी महसूस हो रही थी। उसके भीतर की शक्ति अब शांत थी, लेकिन उस शांति के नीचे एक नई धार छिपी थी, क्योंकि उसने एक और सीमा पार कर ली थी। और अब उसके द्वारा उठाया गया हर कदम उसे किसी बहुत बड़ी चीज के और करीब ले जा रहा था, एक ऐसी शक्ति की ओर जिससे उसका सामना होना अब शायद टाला नहीं जा सकता था। शक्ति, और उस शक्ति के साथ आने वाली अगली परीक्षा। अध्याय 90। तेज होती राह। जंगल ने सुबह का स्वागत कर लिया था। पेड़ों के बीच से सूरज की हल्की किरणें उतर रही थी। हवा में रात की ठंडक अब भी मौजूद थी, लेकिन शियाओ यान के लिए आराम का कोई समय नहीं था। न रुकना था, न पीछे देखना था, सिर्फ आगे बढ़ना था और लगातार मजबूत होना था। जंगल का गहरा इलाका जैसे जैसे करीब आ रहा था, वातावरण भी बदलता जा रहा था। हवा पहले से भारी महसूस हो रही थी। आसपास की ऊर्जा पहले से कहीं अधिक सघन थी। यहां तक कि हर सांस लेना भी एक हल्के प्रतिरोध जैसा महसूस हो रहा था। हर कदम शरीर पर दबाव डाल रहा था। याओ चेन की आवाज उसके मन में गूंजी। महसूस कर रहे हो? शियाओ यान ने बिना रुके जवाब दिया। हाँ। वह समझ चुका था। यहां केवल जादुई जीव ही खतरा नहीं थे, पूरा वातावरण ही एक परीक्षा था। याओ चेन ने शांत स्वर में कहा, अच्छा है। यही वह जगह है जहां तुम्हारी प्रगति तेज हो सकती है। फिर एक छोटा सा विराम, या फिर तुम टूट सकते हो। शियाओ यान की आंखें बिल्कुल स्थिर रहीं। उसके लिए दोनों परिणामों में एक बात समान थी। उसे आगे बढ़ना था। जब तक उसकी गति बनी हुई थी, बाकी सब मायने नहीं रखता था। पीछे लिनमो की सांसें धीरे धीरे भारी होने लगी थी। उसने कुछ कदम और चलने के बाद आखिरकार बुदबुदाया, यह जगह। उसने गहरी सांस लेने की कोशिश की। सांस लेना भी मुश्किल कर रही है, लेकिन शियाओ यान की गति कम नहीं हुई। वह समझ रहा था, यही अंतर था। उनकी वर्तमान शक्तियों के बीच का अंतर धीरे धीरे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद शियाओ यान ने बिना पीछे देखे कहा, अगर तुम इसे संभाल नहीं सकते, एक छोटा सा विराम, तो वापस चले जाओ। लिनमो के कदम रुक गए। उसने सामने देखते हुए अपनी मुट्ठियां भींच ली। कुछ पल तक वह चुप रहा, फिर दृढ़ आवाज में बोला, नहीं। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शियाओ यान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने यह बात नोट कर ली, क्योंकि शक्ति महत्वपूर्ण थी, लेकिन दृढ़ता भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी। समय बीतता गया। दोनों लगातार जंगल के भीतर जाते रहे। कुछ देर बाद जंगल फिर से अंधेरा लगने लगा। हालांकि सूरज अभी आसमान में था। यह रात की वजह से नहीं था, बल्कि इतने विशाल पेड़ आसपास खड़े थे कि उनकी घनी शाखाएं लगभग पूरा प्रकाश रोक रही थी। जमीन भी आसमान थी। कहीं मोटी जड़ें बाहर निकली थी, कहीं चट्टानें थीं, और हवा पहले से कहीं अधिक भारी। तभी एक धीमी आवाज सुनाई दी, घर्र। दोनों के कदम उसी क्षण रुक गए। लिनमो की आंखें तुरंत उस दिशा में घूम गईं। शियाओ यान भी स्थिर हो गया। झाड़ियों के पीछे कुछ हिल रहा था। फिर एक विशाल आकृति धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आई। एक जादुई जीव, पहले वाले जीवों से बड़ा, ज्यादा भारी और कहीं ज्यादा आक्रामक। उसकी आंखें सीधे दोनों पर टिक गईं। लिनमो ने धीमे स्वर में कहा,
दूसरी श्रेणी का चरम स्तर। उसकी आवाज में तनाव था, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था, क्योंकि अब परिस्थिति बदल चुकी थी। कुछ समय पहले ऐसा जीव शायद उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता, लेकिन अब शियाओ यान के लिए यह सिर्फ एक परीक्षा थी। शियाओ यान एक कदम आगे बढ़ा। बिना किसी हिचकिचाहट के लिन मो ने उसकी ओर देखा। शियाओ यान ने शांत स्वर में कहा, इसे मैं संभालूंगा। लिन मो ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे पीछे हट गया, क्योंकि वह समझ चुका था यह लड़ाई अब उसकी नहीं थी। अचानक जादुई जीव ने हमला कर दिया। उसका विशाल शरीर जमीन को हिलाता हुआ आगे बढ़ा। गति उसके आकार के हिसाब से अविश्वसनीय थी। उसके पंजे सीधे शियाओ यान की ओर आए, लेकिन शियाओ यान पीछे नहीं हटा। इस बार वह खुद आगे बढ़ा, सीधे उसकी ओर। दोनों आमने सामने भिड़े। धड़ाम। टक्कर की आवाज जंगल में गूंज उठी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। शियाओ यान को संघर्ष नहीं करना पड़ा। उसकी चाल में कोई घबराहट नहीं थी। उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, सिर्फ नियंत्रण। जादुई जीव ने फिर हमला किया। एक और भारी प्रहार। शियाओ यान ने अपना शरीर हल्का सा मोड़ा। हमला उसके पास से निकल गया। उसी क्षण उसने पलटवार किया। पहला प्रहार, धड़ाम। दूसरा, धम। तीसरा और निर्णायक वार, धड़ाम। विशाल जीव का शरीर लड़खड़ाया। उसकी आंखों में भ्रम दिखाई दिया। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। भारी आवाज के साथ जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। लिन मो कुछ क्षण तक बस उसे देखता रहा। फिर उसके मुंह से अनायास निकला, यह। उसने शियाओ यान की ओर देखा। इतना आसान था? वास्तव में पहले की तुलना में यह लड़ाई बहुत आसान थी। शियाओ यान ने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उसके लिए यह अब आश्चर्य की बात नहीं थी। याओ चेन की शांत आवाज आई, तुम इस स्तर से आगे निकल चुके हो। एक पल का विराम। दूसरी श्रेणी के जादुई जीव अब तुम्हें दबाव नहीं दे सकते। शियाओ यान ने नीचे पड़े जीव की ओर देखा। याओ चेन ने आगे कहा, अब तुम्हें इससे कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी चाहिए। शियाओ यान ने धीरे से सिर हिलाया, क्योंकि वह पहले ही जानता था। कुछ समय पहले जिस तीसरी श्रेणी के जादुई जीव का उसने सामना किया था, वही उसकी अगली सीमा थी। उसने जंगल के और भीतर देखा, जहां पेड़ों की छाया और घनी होती जा रही थी, जहां हवा और भारी महसूस हो रही थी, जहां खतरा भी बढ़ रहा था, लेकिन उसके लिए वही सही दिशा थी। शियाओ यान ने शांत स्वर में कहा, चलते हैं। लिन मो ने उसकी ओर देखा, फिर बिना कोई सवाल किए उसके पीछे चल पड़ा, क्योंकि अब तक वह भी समझ चुका था, पीछे लौटना अब विकल्प नहीं था। ऊपर शियाओ झेन अब भी सब देख रहा था। उसके सामने सुनहरी रोशनी फिर से चमकी। शक्ति का अंतर स्थापित। वर्तमान क्षेत्र, अपर्याप्त चुनौती, अनुशंसित कदम और गहराई में जाए। शियाओ झेन की आंखों में हल्की चमक आई। उसने नीचे बढ़ते हुए शियाओ यान को देखा, फिर धीमे से कहा, अब असली विकास शुरू होगा, क्योंकि यहां से आगे हर कदम शियाओ यान को वास्तविक खतरे के करीब ले जाने वाला था। और वास्तविक खतरा ही वास्तविक शक्ति को जन्म देता था। नीचे शियाओ यान बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ता रहा। अब वह अंधेरे में भटक नहीं रहा था। उसे दिशा पता थी। उसे अपनी अगली सीमा पता थी। उसे अपना लक्ष्य पता था, और उस तक पहुंचने का रास्ता भी। जंगल कितना भी गहरा क्यों न हो, सामने कितने भी शक्तिशाली जादुई जीव क्यों न हो, या कितने ही खतरनाक दुश्मन उसका रास्ता क्यों न रोके,
शियाओ यान रुकने वाला नहीं था, क्योंकि अब उसकी राह तय हो चुकी थी और वह राह उसे एक ऐसी शक्ति की ओर ले जा रही थी जिसे पाने के लिए उसे अपनी हर सीमा को एक एक करके तोड़ना था। दोस्तों, अगर आपको आज की यह ऑडियो सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और चैनल इजेडटीएस नॉवेल हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और बेहतरीन कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। साथ ही इंग्लिश ऑडियो सीरीज और एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे दूसरे चैनल एलिजन द सेवियर को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।